समुद्र एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में खत्म हो जाती है और जहां हर लहर अपने साथ एक पुराना राज लेकर चलती है। दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम सबने सुना है। यह उष्णकटिबंधीय स्वर्ग जंगलों और समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा लोग नहीं जानते वह यह है कि अंडमान के समुद्र के नीचे डूबे हुए द्वीप और पुरानी ज़मीन छिपी है। ऐसी ज़मीन जहां शायद कभी लोग रहते थे, जहां शायद एक पूरी सभ्यता अपना निशान छोड़ गई थी। आज हम इस सफर में चलेंगे एक एक करके उन राज्यों तक जहां इतिहास, माइथोलॉजी और समुद्र की गहराई एक साथ मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो अब तक दुनिया के लिए एक पहेली है। अंडमान और निकोबार के द्वीप लगभग 572 से ज़्यादा छोटे बड़े टुकड़ों में बांटे हैं। लेकिन जब आप एक मानचित्र को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब द्वीप बेतरतीब ढंग से बिखर गए हैं। लेकिन असल में ये द्वीप एक डूबा हुआ ज़मीन का हिस्सा थे। कुछ लाख साल पहले जब हिम युग था, समुद्र का पानी नीचा था, तब अंडमान और निकोबार काफ़ी बड़े थे और उनके आसपास के और तटीय क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघले, पानी बढ़ा और धीरे धीरे भूभाग डूबने लगा। आज जो हम अलग अलग द्वीप देखते हैं वो असल में एक टूटे हुए पहेली का हिस्सा है, एक डूबी हुई दुनिया का बचा खुचा टुकड़ा। मछुआरे और गोताखोर कहते हैं कि कुछ जगह समुद्र में ऐसे उथले क्षेत्र हैं जहां पानी एकदम कम होता है, जैसे नीचे ज़मीन हो। स्थानीय मछुआरे उन्हें डूबा हुआ ज़मीन बोलते हैं। यह वही जगह हो सकती है जो कभी एक पूरा द्वीप था। ब्रिटिश औपनिवेशिक अभिलेखों में भी उल्लेख मिलता है कि अंडमान के आस पास कुछ रीफ और छोटी भूमि द्रव्यमान हैं जो पुराने ज़माने में सतह पर हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे समुद्र ने अपना दायरा बढ़ाया, वे गायब होते गए। अब आधुनिक तकनीक जैसे सैटेलाइट इमेजिंग और सोनार मैपिंग यह पुष्टि करती है कि समुद्र के नीचे अजीब भूमि संरचनाएं हैं जो एक प्राकृतिक रीफ नहीं लगती, बल्कि किसी पुराने द्वीप के अवशेष लगती हैं। अंडमान के जनजातियां जैसे कि ओंगे, ग्रेट अंडमानी, निकोबारी और सेंटिनली हमेशा से अपनी अलग दुनिया में रहते आए हैं। उनकी कहानियों में एक चीज़ बार बार दोहराई जाती है, समुद्र ज़मीन को खा जाता है। एक ओंगे मिथक कहता है कि उनके पूर्वजों ने एक बड़ी ज़मीन देखी थी जो उनके गांव के पास थी, लेकिन धीरे धीरे पानी उसे निगल गया। उन्होंने उसे एक दिव्य दंड माना, देवताओं की तरफ से एक चेतावनी। निकोबारी जनजाति एक और कहानी सुनाते हैं। एक द्वीप था जहां लोग प्रकृति के नियमों को भूल गए थे। उन्होंने समुद्र की आत्मा को नाराज कर दिया और एक तूफान आया। एक ही रात में पूरा द्वीप समुद्र में डूब गया। अब यह सुनने में एक लोक कथा लगती है, लेकिन अगर हम तार्किक रूप से सोचें तो यह कहानी किसी वास्तविक सुनामी या भूस्खलन पर आधारित हो सकती है। 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और सबसे ज़्यादा असर अंडमान और निकोबार पर हुआ। इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु था, वह अस्थायी रूप से समुद्र के नीचे चला गया। स्थानीय रिपोर्ट कहती हैं कि कुछ द्वीप जो पहले सतह पर थे, वे सुनामी के बाद या तो डूब गए या फिर उनका आकार नाटकीय रूप से छोटा हो गया। समुद्र ने एक ही दिन में भूगोल बदल दी। इस घटना से हमें एक बात स्पष्ट समझ आती है, अंडमान के खोए हुए द्वीप की कहानी सिर्फ प्राचीन नहीं है, बल्कि अभी के ज़माने में भी चल रही है। समुद्र अभी भी अपना खेल खुद लिख रहा है। गोताखोरों और कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्हें समुद्र के नीचे पत्थर जैसी संरचनाएं, उपकरण और संरेखित पैटर्न मिले हैं। यह एक प्राकृतिक चट्टान भी हो सकती है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी लगती हैं जैसे किसी मानव बस्ती के अवशेष हों। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अंडमान के खोए हुए द्वीपों पर कभी एक पूरी बस्ती थी। और अगर ऐसा है तो फिर ये एक और कोण खोलता है, क्या अंडमान के द्वीप एक प्राचीन समुद्री सभ्यता का हिस्सा थे? वैज्ञानिक कहते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया और अंडमान क्षेत्र एक समय पर एक बड़ा भूभाग, सुंडालैंड था। यह भूभाग हजारों साल पहले समुद्र के स्तर में वृद्धि होने की वजह से डूब गया। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि शायद अंडमान के डूबे हुए द्वीप सुंडालैंड की सीमा पर थे। मेटलैब, अंडमान का समुद्र एक छिपा हुआ प्रागैतिहासिक संग्रहालय है। हो सकता है कि यहाँ एक ऐसी सभ्यता रहती थी जो दुनिया के लिए अब खो गई है, बिल्कुल अटलांटिस की तरह। आज इन डूबे हुए द्वीपों पर विदेशी मूंगे, दुर्लभ मछलियाँ और पानी के नीचे की गुफाएं हैं। गोताखोर जब यहाँ जाते हैं
तो उन्हें ऐसी जगह दिखाई देती है जैसे कोई और दुनिया हो। एक अजीब चुप्पी, एक कहीं कहीं पुराने पत्थरों जैसे संरचनाएं और उनके बीच समुद्र का जीवन। समुद्र ने शायद एक सभ्यता को खत्म कर दिया, लेकिन उसके नीचे अपनी एक नई दुनिया बना दी। यह द्वैत अंडमान के पानी को और भी रहस्यमय बना देता है। आज भी वैज्ञानिक सोनार मैपिंग कर रहे हैं, पुरातत्वविद सर्वेक्षण कर रहे हैं, लेकिन हर एक सुराग के बाद एक और बड़ी पहेली सामने आ जाती है। क्या अंडमान के डूबे हुए द्वीप बस एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है, या फिर वो एक प्राचीन सभ्यता के निशान हैं जो समुद्र के अंदर छुप गई? जवाब अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, अंडमान का समुद्र अपने अंदर एक ऐसी कहानी छुपाए बैठा है जो अगर सामने आई तो शायद दुनिया का इतिहास बदल दे। दोस्तों, अंडमान के डूबे द्वीपों की यह कहानी अभी अधूरी है। शायद समुद्र अपना राज हमेशा छुपाए रखे, या शायद किसी दिन कोई गोताखोर, कोई शोध दल एक ऐसी खोज करे जो हमें सच के करीब ले आए। पर जब तक वो दिन नहीं आता, हमारे लिए ये द्वीप एक रिमाइंडर है कि समुद्र हमेशा इंसान से ज़्यादा पुराना, ज़्यादा गहरा और ज़्यादा राज़दार है। आपको क्या लगता है, क्या अंडमान के डूबे हुए द्वीप एक अटलांटिस जैसी खोई हुई सभ्यता का हिस्सा हैं, या फिर बस समुद्र की अपनी एक प्राकृतिक कहानी? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे ही रहस्य लेकर आते रहेंगे।